नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गूगल प्रोफाइल विपिन शर्मा फिजिक्स। दोस्तों, मैंने फिजिक्स काफी साल पढ़ाया, अभी भी मैं पढ़ाता हूं। फिजिक्स को हिंदी में भौतिक विज्ञान कहते हैं और हमारी जो फिजिक्स है इसमें मेटाफिजिक्स और भारतीय ज्योतिष का काफी मेल जोल है, क्योंकि हम ये सूरज ग्रहण, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आदि हम बिल्कुल एक्सप्लेन करते हैं साइंटिफिकली। और मुझे ज्योतिष की तरफ क्या आकर्षित करता है कि हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने, जो उस वक्त के साइंटिस्ट रहे, कैलकुलेट कर दिया था कि अब ये सोलर इक्लिप्स होगा, सूर्य ग्रहण होगा या चंद्र ग्रहण होगा। ये कैलकुलेट कर दिया था उन्होंने एडवांस में। तो वहां से जिज्ञासा होती है कि मेरा सब्जेक्ट काफी ज्योतिष विज्ञान से प्रेरित है और मैं अक्सर देखता हूं इस तरह के चार्ट। और फिर हम इस तरह के चार्ट जो हमारे पत्री में बने होते हैं, उस पर असेंडेंट लिखा होता है, लगन चार्ट लिखा होता है, उसमें मून साइन होता है, देन नवांश चार्ट D1, D2, D3, D10 सो ऑन। अभी मैं उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि ये मेरा पहला एपिसोड है। एपिसोड तो क्या है, मतलब पहला एक इंटरेक्शन है आप लोगों से। तो हम किसी भी विद्वान के पास जाते हैं और उस विद्वान को हम ये पत्रा दिखाते हैं, जिसको टिपरा भी बोलते हैं, जिसको हम लोग कुंडली भी बोलते हैं। और वो जो विद्वान है वो अपनी ब्लेसिंग्स भी हमें देता है और वो हमें कुछ प्रिडिक्ट करके बताता है कि आपकी लाइफ में ये हो सकता है, ये हो सकता है, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। क्यूरियोसिटी तो होती है, जिज्ञासा तो पैदा होती है, सभी में होती है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं इसमें बिलीव नहीं करता, लेकिन वो भी बिना बताए ज्योतिष का परामर्श लेते हैं। तो मेरी नजर में ज्योतिष विज्ञान है। मैं इसको काफी हद तक विज्ञान की श्रेणी में रखता हूं। जब ये कैलकुलेट कर लेता है कि, और इसकी जो गणनाएं हैं वो बहुत ही मींस एक्यूरेट है, बिल्कुल सही है, तो ये सारी बातें मुझे आकर्षित करती हैं ज्योतिष की तरफ। तो मैंने काफी सालों से इसको स्टडी किया, बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी, लेकिन मैं किताबी बातों पे नहीं जाऊंगा। मैंने प्लैनेट्स को स्टडी किया, उनकी डिग्रीज को स्टडी किया, वो किस नक्षत्र में है उसमें स्टडी किया, और उनके जो हमारे ऊपर इफेक्ट हैं अगर हैं तो उसको समझने की मैं कोशिश कर रहा हूं। मैं ये नहीं कहता कि मैं कोशिश कर चुका हूं, मुझे ज्ञान है, नहीं नहीं नहीं। मैं एक विद्यार्थी हूं, एस्ट्रोलॉजी को मैं समझने की कोशिश भी कर रहा हूं। मुझे नहीं लगता मैं इसको समझ भी पाऊंगा, मैं आपको स्पष्ट बोलता हूं। लेकिन एज ए टीचर जिज्ञासा तो है समझने की, तो जो समझ आया वो मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। तो मैं ज्योतिष बाय विपिन शर्मा, ये एक चैनल मतलब मैंने डालना शुरू किया वीडियो इसमें। तो इसमें हम कुंडलियों के बारे में समझेंगे, स्टार्स प्लैनेट्स के बारे में समझेंगे,
उनका डे टू डे लाइफ का हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है वो भी समझेंगे। तो रोज मैं कुछ ना कुछ इसमें आपसे रूबरू होऊंगा और कुछ बताएंगे। लेकिन मैं आपको एक स्पष्ट बात बताऊं, बहुत साल पहले एक गुरुजी टीवी पे आते थे, उनका नाम था आर्या गुरुजी। और एक टीवी होता था ईटीसी। तो मैं उनको बहुत ध्यान से समझता था, सुनता था। और जब मैं उनको बहुत ध्यान से सुनता था तो उनकी एक बात मुझे याद है, वो ये कि मैं भविष्य वक्ता तो हो सकता हूं, लेकिन भविष्य निर्माता कतई नहीं। आई कैन प्रिडिक्ट समथिंग on the basis of the planets, but I cannot make the destiny of anyone. मैं किसी की किस्मत बदल नहीं सकता। तो ये सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है। मेहनत सर्वोपरि। मेहनत से हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन भाग्य क्या है इसके बारे में हम जरूर समझें। भाग्य चक्र क्या है इसके बारे में हम जरूर समझें। जो हमारे ऋषि मुनियों ने इतनी किताबें, इतने ग्रंथ लिखे हैं, उसको डिकोड करने की मैं कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है ये एक प्रयास है जो आप ब्लेस करेंगे। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं कल पहली कवर स्टोरी में।